हैं। हमारी सीनियर लीडरशिप को रोकते देखा और जिस तरह वकीलों ने आज अंदर कोर्ट में शिकायत की, मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं कि अगर आप एक वकील को 1 मील दूर खड़ा करेंगे, वो वॉक करके आएगा तो उसका तो राइट है वहां पहुंचना कोर्ट के सामने। तो मैं ये समझता हूं उसको मैं पूरी तरह से थ्रैश आउट करूंगा, नॉट एज ए कंप्लेंट बट टू रेगुलाइज इट कि आइंदा नहीं होना चाहिए। अगर वर्कर आते हैं उनके लिए जगह बना दो। आपने देखा कि जब आए थे अपने कादरी साहब, इतना बड़ा मजमा था, हमने सबको फैसिलिटी दी थी, लाखों लोग थे, तो ये क्या 10 लोगों को हैंडल नहीं कर सकते? दिस इज वेरी अनफेयर। आई एम रियली अबैक कि ये हुआ क्या है कि एक छोटा सा एक इवेंट उसको नहीं हैंडल कर सके। और दूसरी बात ये कि जिस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पास्ट में विक्टिमाइजेशन को फेस करती रही है, इंशाल्लाह अब भी वो फेस करेंगे हमारी लीडरशिप। और बड़ा क्लैरिटी के साथ कल जरदारी साहब ने अपने वर्कर्स को मना कर दिया था कि आप नहीं आओगे, नहीं आए। अगर एक आध आ गया तो उसको इजाज़त दे दो, अगर हर कोई अंदर आ रहा है तो उनको भी जाने दो। मैं समझता हूं कि जरदारी साहब ने बड़ी जहानत से और बड़ी फरासत से अच्छा किया कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई तसादम ना हो, तो उन्होंने तो रोक दिया। तो अब अगर कोई बंदा आ रहा है, उनका स्टाफ का वर्कर है या उनकी लीडरशिप है, लेडीज़ लीडरशिप, उससे आता है तो काम उसको रोकना नहीं चाहिएगा। इसका मैं डेफिनेटली इसका नोटिस भी लिया मैंने और इसको मैं थॉरली अपनी कमेटी में एग्जामिन कराऊंगा जिसमें सारी पार्टियां मौजूद होंगी। देखना ये है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम को पेशी आती है तो उसका इंतज़ाम प्रॉपर करना हुकूमत का काम है। अगर वो सामने कोर्ट के एक खारदार तारे लगा के बैठा दें उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इतने इनके पास बजट्स होते हैं, छोटी सी एक पायदान लगा दें वहाँ पे, तो मेरा हाल कोई अपने ही बहन भाई है ना भाई, इंडियन तो नहीं आ गए ना, पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी लीडरशिप है। आज अगर आप इनके साथ करें, कल आपके साथ ये होगा। तो लेट्स लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर, क्योंकि सियासत में रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जिस अंदाज से तो पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा वो भी आपके सामने है। तो दूसरा ये कि जाहिर है ये केस कराची से ट्रांसफ़र हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई आप बताएं कि पहले कितने केस ऐसे ट्रांसफ़र हुए एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में। तो जो भी खदशात का इजहार अंदर हुआ, मेरा हाल है कि कोई भी जो लीगल फर्टर्निटी का है या कोई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से यकीन रखता है या कोई वर्कर है, तो वो ज़रूर ये क्वेश्चन करेगा। ये क्वेश्चन खुदा न खास्ता किसी पे ब्लेम गेम नहीं है। दीज आर द लीगल क्वेश्चंस विच नीड टू बी आंसर्ड एंड हु हैज़ टू आंसर। लाइक कि आज ये सारी सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। वकील अंदर कह रहे थे कि हर आधे किलोमीटर के बाद वहाँ पर लगा हुआ नाका लगा हुआ है। क्या हो गया भाई, क्या कर दिया? सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब आ रहे हैं ना, वो भी अपने केस में पेशी आने के लिए आ रहे हैं, भाग तो नहीं रहे हैं। अगर उनके चंद वर्कर आके सॉलिडारिटी शो कर देते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। तो देखें, लेट्स लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर। हमने कानून की हमेशा इज्जत की है, आइंदा भी करेंगे। हम कहते हैं ज़रूर करो, अकाउंटेबिलिटी करें। और आज देखें हमारी लीडरशिप पूरी मौजूद है अपनी अकाउंटेबिलिटी कराने के लिए। लेकिन देखना यह है कि फ़र्क बहुत कम होता है अकाउंटेबिलिटी में और विक्टिमाइजेशन में। Accountability should be seen to be done in a way of accountability, because जब उसमें थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ जाती है तो उसको हर कोई कन्वर्ट कर देता है विक्टिमाइजेशन में। आई होप जो मैं कह रहा हूँ वो अंडरस्टैंड करते हैं। और मेरा आने वाले वक्त में एक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, नैब्स के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो मेरा हाल वक्त दूर नहीं है कि शायद वो तीसरी पार्टी जो है वो भी आगे शामिल हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए फॉर गॉड सेक ये आपके हाथ में है, पार्लियामेंट इस वक्त इंटैक्ट है, चल रही है। अपने रिफॉर्म्स करें, बेहतर एक कौम को एक ला दें ताकि ऐसी जो बातें हो रही है ये ना हो। क्योंकि अगर आज आपने नहीं किया तो मेरी बात याद रख लीजिएगा, हम सब कहते फिर कहेंगे कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते।